पहली जो सतनामी हम चढ़ाते हैं वो सतनामी जात की सतनामी, ये सतनाम जात के, और ये दुनिया में जितना भी जात पात हवा ओकर पैदा करने वाला गुरु घासीदास नो है, या सतनाम आंदोलन चलाने वाला नो है, जात पात बनाने वाला। एक आदमी ला पेट से ही छोटे और पेट से ही बड़े बनाने वाला ये सतनामी मन के बूता तो है। यह क्या कर बूता है एला कोई बताने की जरूरत भी नहीं है, आप समझा तो। ये दुनिया में जितना भी इंसान लाभ पैदा होते ही छोटे और बड़े, ऊंच और नीच के जो दर्जा है, ये सतनाम धर्म के इतिहास में नहीं लिखा है। सतनामी शब्द भी अगर शब्दकोश में देखो तो वो जो जात पात बनाने वाला, कई हजार जात बनाने वाला मन के जात के लिस्ट में सतनामी शब्द नहीं पाओ। ये सतनामी शब्द जो है एक बहुत बड़े आंदोलन, एक देश के अंदर जो दबाए बिठाए गए आदमी मन के जो इतिहास है, और इतिहास के अंदर से ये शब्द भर गया है। और जब वो शब्द के प्रभाव गुरु घासीदास जी के समय, गुरु गोरखदास जी के समय 1860 ईस्वी तक के हुई, तो एक पूरा छत्तीसगढ़ के नक्शा जिला इतिहास में भी खोजे गए हैं। उस समय बदल गए थे पूरा छत्तीसगढ़ के नक्शा, यहाँ के रीति रिवाज और जो तासीर है वह सामंतन के अत्याचार से, जाति पाति के जो भेदभाव करने वाले मन के अत्याचार से, ये गुरु घासीदास, गुरु गोरखदास, भुजबल महंत साहब के आंदोलन से एक नया धर्म, नया आस्था, नया सिद्धांत, नया विश्वास के साथ एक दुनिया में पैदा हो गया। तो क्या हो चुका से नहीं बताया जाता, हम लोग आपके बताया जाता है कि सतनाम लोग बहुत जटिल, 6-6 महीना, साल भर व्रत रखी, होकर पूजा पाठ करी सतनाम के, और कब सतनामी बनी इसके भुलवाने वाला गुण का बताया जाता है। लेकिन इतिहास आज हमारे पास प्रमाण है कि सतनामी जो लाखों की संख्या में आज नहीं, अगर आज 50 लाख सतनामी है तो गुरु घासीदास के समय, एक सतनाम आंदोलन के समय 2.5 लाख सतनामी ये छत्तीसगढ़ के अंदर निवास कर चुके अगर समय में। लेकिन काम करना हो, ये सतनाम जात नहीं है। जब जिए से सकते कि सतनाम जाति नहीं, नीति है और जन आंदोलन से विकसित धर्म संस्कृति है, तो एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। क्या इतिहास है ये? छत्तीसगढ़ के अंदर जब मराठा शासन में जैन समय गुरु घासीदास जी पैदा हुई, एक भयंकर यहां पर सामंतवादी उनके अत्याचार आसमान छू रही, और अत्याचार के खिलाफ का कोई सतनामी जब तक नहीं, बल्कि बहुत बड़े आंदोलन चलाई, और वो आंदोलन के फलस्वरूप यही सतनामी गौड़िया, सतनामी भगवान, जौन सतनामी का एक धारा सतनाम के मानने वाला जगत निवास स्थान, उसमें सतनामी नहीं कहेंगे। बहुत बड़े बड़े आंदोलन होकर के एक सतनामी मन का इतिहास बनाई, और होकर से क्या हो कि छत्तीसगढ़ के अंदर सतनामी बनने वाला बहुत जात के आदमी पंजाब तक छोड़ के, अब जाना तो कामत जात पात अपन जात पात छोड़ के सतनामी बने। और सतनामी बने का मतलब ये नहीं है कि तय अब फिर वही कहा वो सतनामी या
जात पात में रह के अपन उस धर्म में मार कर। जैसे आज कबीरदास के मानने वाले बहुत अगर कबीरदास सतनामी मिलते, लेकिन जब लिखाते जात का तो कोई तेली लिखाते, तो कोई बनिया लिखाते, कोई कुर्मी लिखाते। मतलब यह हुआ कि गुरु घासीदास के सतनाम में वो परिवर्तन हुई कि अगर कोई पहचान धर्म से जात का है, सतनाम का है, तो कई जी कहते कि भाई हमारा धर्म सतनाम है तो जात का है। अरे हम जात का तो मानते नहीं, लेकिन एक पुस्तक है, ये देश के कानून में, ये देश के रिवाज में अगर जाति की बात होते तो हमारा कहना यह है कि अगर वो धर्म सतनाम है तो वो रूप और चेहरा भी सतनाम है, वो जाति भी सतनाम है, वो भाषा भी सतनाम है, वो घर के हक भी सतनाम है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँ कि भाई मैं सतनाम में मानता हूँ कबीरदास, लेकिन जाति में है तेरी और ये कभी नहीं। ये 83 बाबा के अंदर, 83 बाबा के अंदर में तेरा गांव जो वहां 1200 एकड़ जमीन सतनाम की धर्म स्थल रही है, यह सब बंदर बांट कर दिए गई। उसमें एक चक के पूरा खेती भंडार से लेकर ये सोच से मालूम पड़ा। जो चटुआ धाम के अंदर, खपरी खड़ुआ धाम के अंदर, यहां तक के रायपुर में जो जोराबारा है, जो यहां पर अवंतीबाई चौक के पास 1 एकड़ जमीन में सतनामी बच्चों का हॉस्टल है, वो सारे सतनामी धर्म स्थल को बाद के लोगों ने जो जात बना दिया, आज काबिज कैसे काबिज हुए? जब जान गए कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर राज करना है तो सबसे पहले निशाना मिला सतनामी को, उनको गुलाम बना। क्योंकि आदमी का पहचान कैसे होता है? एक गुलाम आदमी का पहचान, एक आजाद इंसान का पहचान कैसे करोगे आप? अरे गुलाम आदमी के भी 2 हाथ 2 पैर है, नाक मुंह कान है, आजाद आदमी का भी 2 मुंह 2 कान है, मुंह है, नाक कान है, कैसे पहचानोगे आप ये आजाद है कि गुलाम है? ये आजादी और गुलामी का पहचान करने का तरीका है। अगर आप अपने नीति में, विचारधारा में किसी के पिछले को होना स्वीकार करते हैं, उसको लिखाते हैं कि मैं फलाने का पिछले को उसका पैर पकड़ने वाला हूं, तो वो आदमी आजाद नहीं कर सकता, वो आदमी आजाद सफल नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान, वही इंसान अपने मन के मणि को जला करके वो कहता है कि मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं ये छोटे बड़े जात पात नहीं मानता, सब इंसान बराबर है, पैदा होकर जन्मना श्रेष्ठ और कर्म से अवशेष हो सकता है, उस सिद्धांत को मानने वाला आदमी आजाद इंसान कहलाता है। लेकिन आज सतनामी अपने आप को बहुत आजाद कह रहे, नहीं हो आजाद, मैं नहीं हुआ आजाद, कोई नहीं आजाद। क्यों नहीं है? देखिए, आज अगर हाई स्कूल में, प्राइमरी मिडिल स्कूल में हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ता है, उसमें हलफनामा लिखाना पड़ता है कि भाई आपका नाम, बाप का नाम, उम्र, स्कूल, फलाना गांव, पटवारी है, लेकिन एक कलम है धर्म का। आप कौन सा धर्म मानते हो? तो कोई भी सतनामी को पूछो, आहा को पूछो, पढ़े लिखे आदमी की बात नहीं करता, वो तो हो सकता है चालाकी से, सवाल से झूठ बोल दे। लेकिन एक बलिहार बुद्धा रही आदमी, उसको पूछो भाई कौन सी जात को मानते हो, कौन सा धर्म मानते हो, तो वो कही कि मैं सतनामी को सतनाम धर्म मानता हूं, उसमें तो कोई जान दबाव नहीं है। जब वो सतनाम धर्म मानता है तो वहां पर क्यों पूछा जाता है कि भाई आप कौन सा धर्म मानते हो, और धर्म में सतनाम लिखा दे तो अगर उस कलम में, पटवारी के हलफनामे में, उसमें धर्म के कलम में सतनाम लिखा दे तो उसका प्रमाण नहीं होगा। उसको जाति प्रमाण बनाने के लिए फिर सरकार की दुआरी में नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे मैं कहता हूं आज कानून पास हुआ है कि भाई
नाम लिखाओ। सवाल उसका नहीं है कि भाई लिखा तो लगा 27 बन गया 57 बन गया, सवाल उसका नहीं है। सवाल कुछ और है। क्या है? हम आप नहीं जानते अपने इतिहास को कि कैसे सतना आंदोलन हुआ, कैसे यहां पर छत्तीसगढ़ में सतना में जब राज कायम किया, जमीनों पे अपने हक मेहनत को यहां पर वजूद को बना कर रखा। ये इतिहास का उमन जानते जो हमला दबाना चाह रहे। और अगर आपको कह दिया जाए कि आप आजाद हो तो फिर आपको नौकर गुलाम नहीं बना सकेगा। और जब आप नौकर गुलाम नहीं हो तो आप उसके आदेश के अंदर यहां उठो यहां बैठो रे, इसको वोट डालो रे, उसको मत डालो रे, ये आदेश करने का उसका ताकत होगा अधिकार होगा। इसीलिए हमारा कहना है कि हम अपने वजूद को अपने इतिहास जब जानते हैं तो हमें अपना धर्म लिखाने का हक है। और ये धर्म का जो कानून बनाया जाता है, अगर हम लोग इस बात को न्यायालय में चैलेंज करें तो ये झूठा साबित होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। सन 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपने लाखों लोगों के साथ में एक धर्म को छोड़ दिया और उस धर्म को छोड़ने के बाद एक धर्म अपनाया। वो लोग बौद्ध बने, जिसको 9 बौद्ध कहा गया। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आया तो जो अधिकारी या कर्मचारी बैठे हुए थे, जिसमें हमारे आपके भाई नहीं थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो हम रिजर्वेशन की नौकरी नहीं देंगे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको धर्म मानते नहीं, जिस धर्म के अंदर आपको रिजर्वेशन मिला है। दूसरी बात, हमारे सिख धर्म में, हमारे सिख धर्म के अंदर अगर कोई आदमी रिजर्वेशन चाहता है तो रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं बना हुआ है। रिजर्वेशन बनाने का पीछे मकसद यह है कि इस देश के अंदर ऐसे जातियों का शेड्यूल बनाया जाए, सूची बनाई जाए, जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, सामाजिक रूप से बहुत कमजोर है, उनको हक अधिकार नहीं है। इसीलिए सतनामी जो है छत्तीसगढ़ में जब सर्वे हुआ, उस सर्वे में गुरु बालक दास की हत्या के बाद में जब जमीन जायदाद छीन लिया गया, हमें शरणार्थी बना लिया गया, तब ये बात आया कि सतनामी लोगों को यहां पर रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन वही रिजर्वेशन का फायदा आसाम में क्यों नहीं है? वहां तो पिछड़ा वर्ग में है सतनामी। आसाम के लोगों ने हमें बताया कि भाई यहां सतनामी जो है वो रिजर्वेशन के अंदर पिछड़ा वर्ग में आते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अंदर जब हमें मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार को न्यायालय भी स्थगित नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसको आप हमारे पिटाने के लिए क्यों लिखवाते हो? यह सत्तावी नहीं है, न क्यों कहना पड़ता है? इसलिए हमारा यह मकसद, उनका जो इरादा है साफ है कि सतनामी को अगर यहां राज करना है छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहले सतनामी को अपना गुलाम बना करके देखो, तभी छत्तीसगढ़ राज हो सकता है। ये वो उसी प्रकार से हमारे आदिवासी भाई हैं जिनको बहुत ही शोषण के साथ में यहां बर्बाद करके रखा गया है। वो लोग गौड़ी धर्म की बात कर रहे हैं कि भाई हमारा गौड़ी धर्म जो है वो मान्यता मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जिस वेद शास्त्र की बात बोलते हैं उस वेद शास्त्र में आप खोज डालिए किसी पन्ने में, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। चारों वेद पढ़ लीजिए, ये हिंदू शब्द नया शब्द है, उसके अंदर में आपने हमें सबको समेट रखा है। आप अपने विजेता बनने के लिए, अपना कामयाबी करने के लिए आपने हमारे लोगों को जात पात मार रखा है। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर में जात पात के आधार पे अगर हम यहां
कई दर्जन जातियों में 97 जाति है और उसका छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी उसका होमलैंड जो है ये नहीं कहलाता। जैसे पंजाब जो है सिखों का होमलैंड है, वहां पर अमृतसर गुरुद्वारा है, उस अमृतसर गुरुद्वारा में सारे जहान के लोग जाते हैं, वहां कोई जात पात नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर जगन्नाथपुरी के मंदिर में चले जाइए, राजीव के जो है मंदिर में चले जाइए, या और भी जगहों में चले जाइए, कहीं नहीं तो आपके गांव के पास के मंदिर में चले जाइए, सबसे पहले नजर ये रहता है कि जो आदमी आ रहा है इस मंदिर में कौन जात का होगा, इसका जात क्या होगा। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, आप बस में चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, बहुत सारी बात होने के बाद एक शब्द जरूर आए, कौन जात के तहत है। अगर तय कितना पारा नंबर है, बिलासपुर ताला पारा नंबर, ठीक बात है भाई, लेकिन तो जात की आपकी का बताया थे माने वहां पर उसका पेट का पानी नहीं बच रहा है, फिर जात पूछे बिना उसका गुजारा नहीं है। लेकिन गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिद में चले जाइए, वहां पर कोई जात को नहीं पूछा जाएगा। आप जब सतनामी को जाति बना दिया गया तो सतनामी के जो अगुआ मुखिया है वो भी जात पूछते हैं, ये कोई पागल है। अरे जो रात दिन सफाई करने वाला श्रीमन लोग, जो अपना बच्चे का जिसको हम लोग मैला नहीं उठा सकते, दूसरे का मैला उठाने वाले श्रीमन लोगों को सतनामी को सीकर में भिड़ा दिया गया जात पात की झगड़े में कि एक तरफ सीकर तो दूसरे तरफ सतनामी। जात पात के झगड़ा में एक तरफ राम यादव भाई होते, एक तरफ सतनामी लोग लड़ो। अगर ये जात पात खत्म हो जाए तो सतनामी या दाऊद तक को पहचान नहीं होगा। लेकिन उनको जानकारी है कि अगर ये जात पात को नहीं फैलाएंगे तो फिर इनको फूट कैसे डालेंगे, इनको अलग अलग प्रयासों में कैसे लगवाएंगे। इसीलिए सतनामियों का इतिहास, ये 83 वाला का इतिहास, एक गोविंद नगरी मुंगेली का इतिहास देख लीजिए। सतनामियों ने जहां कहीं भी अपने धर्म की बात बोला वहां को लड़वाया गया, जहां कहीं भी समानता की बात उन्हें लड़वाया गया। इसीलिए गुरु घासीदास सेवादार संघ ये चाहता है कि हजारों समस्याएं सतनामियों के पास हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक कि गुलामी को, उसकी चाकरी को छोड़ के हम कितने सतनामी हैं, वो सबका सतनाम दल का पैसे सबसे पहले नहीं पाया हो, ये हमारी सबसे पहला बात है। अगर हम कहेंगे कि 16% का रिजर्वेशन जो है 12% हो गया, मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया अगर सतनाम दल दिखाएंगे तो हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा। हमने एक किताब निकाला है, इस किताब में हमने साफ लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में कि उनको चुनौती देते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि भारत सरकार का या छत्तीसगढ़ की सरकार का कोई भी जनगणना रिपोर्ट, कोई भी जिले का, कोई भी ब्लॉक तहसील का, वो लोग ये बताएं कि फलाना फलाना गांव के क्षेत्र के लोग सतनाम भर लिखा है, इसीलिए उनके जो रिजर्वेशन है 16% को 12% कर दिया गया। ऐसा कोई भी अगर इंसान हमें ये दिखा देता है तो जो सजा एक चोर और डकैत का होता है वो सजा जीएसए फॉलो का होता है। लेकिन आज तक किसी भी आदमी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सामाजिक धार्मिक संस्था ने इस बात का चैलेंज स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन की समाप्ति करने के लिए जो कारण हो सकता है उसको सरकार को बताना चाहिए कि क्यों रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, और आप उसके आड़ में आप सतनाम धर्म को दबाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हम हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंदर में हमारे जीएसएस के लोगों ने तय किया है कि जिस प्रकार से 1920 से 25 तक इसी भारत देश का संसद ने सिख भाइयों का, सिख धर्म का गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो कानून पास किया है, और उनका तो हर साल 5 साल में चुनाव होता है और उसी चुनाव में कमेटी बनता है, उस कमेटी को ही अमृतसर गुरुद्वारा में और
स्वराज भारत के अंदर में उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। किसी निजी आदमी को, किसी साहब को, किसी महंत को अधिकार नहीं है। ये जो कानून पास हुआ है वैसे ही कानून छत्तीसगढ़ के अंदर सत्ताम धर्म के लिए होना चाहिए। यहां पर इस कानून को पास करने में क्या दिक्कत है? इस कानून को पास करने में किसी को दिक्कत नहीं हो सकता। संसद और विधानसभा का जब सत्र होता है तो हजारों कानून पास होता है। 90 विधानसभा के जो विधायक लोग हैं उनके पास क्या उस सत्तामियों के पास जाके सिर्फ वोट मांगने का काम है? क्या मुझे वोट दीजिए? कोई सत्तामी ये नहीं कहता, अभी तक नहीं कहा है। अब मुझे नहीं मालूम आगे क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जीएसएस ने आज जो रायपुर में सतनाम दीक्षा समारोह किया, इसका सारा का सारा जब प्रचार होगा तो एक विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ने वाला आदमी आएगा, बोले भैया तुम्हारे गांव में क्या चाहिए? तो सही सत्तामी है और सत्तामी को यह जवाब सुनने के लिए सवाल करना पड़ेगा कि क्या तुम विधानसभा के अंदर हमारे सतनाम धर्म की मान्यता के लिए, हमारे सतनाम धर्म स्थल की मान्यता उसके प्रबंधन के लिए कानून पास करने के तैयार हो? ऐसा सवाल करना पड़ेगा। जब ये सवाल किया जाएगा तो बहुत लोग आपको फरमाने के लिए पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, यही काम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ के अंदर अगर इस तरह से भिखारी बन के हम अपना अधिकार बताएंगे तो कोई हमें कीमत नहीं करेगा। हमारे लोग नाम लगाते हैं कि जो लोग हमारे इस कानून मान्यता को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं वो करवाते हैं कि हमारा रिजल्ट खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं होगा खत्म, इतना सोच जाते। आज की तारीख में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हमारे जितने भी सतनामी भाई हैं, सिर्फ वही नहीं, छत्तीसगढ़ में तो 50-60 लोग हैं, ये अनेक तारीख को सतनाम धर्म जो है अपना लेते हैं, जात पात को छोड़ देते हैं, एक इंसानी और मानवता का धर्म अपना लेते हैं। तो मुझे विश्वास है आपके पड़ोस में उड़ीसा, आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश, आपके पड़ोस में झारखंड, ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये सतनाम धर्म का जो सिद्धांत हमको अच्छा लगता है, गुरु घासीदास का सिद्धांत अच्छा लगता है, गुरु बालदास का परिधान हम याद करना चाहते हैं, आप आइए। और मुझे विश्वास है कि ये सतनाम धर्म को अपनाने के लिए लाखों लाख लोग आज तैयार है, लाखों लाख। लेकिन हमको क्या बना दिया है? जात। जात को आदमी छोड़ नहीं सकता, लेकिन धर्म को छोड़ सकता है, अपना सकता है। हम तो जात मानते नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों आज की तारीख के बाद हम जिंदा रहे न रहे इसका हमें कम नहीं है। एक 80 साल का भी आदमी जब आम का पेड़ लगाता है तो खुद फल खाने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों, अपने पोतों के लिए उस फल को लगाता है। आज हमारी जो भाई है, मेरी जो हालत है, आज मैं 60 साल से इसको मेरा उम्र हो गया है, मैं कर रहा हूं, लेकिन आप सतनाम धर्म को पाने के लिए अपने जी जान लगा। क्या मैं अगर मुझे कोई आदमी मारेगा तभी मैं मरूंगा? क्या मुझे कोई आदमी इस दुनिया से उठाने के लिए कसम खा ले तभी मैं मरूंगा? नहीं, तभी मैं मरूंगा। ये जीव, ये शरीर जो है एक दिन खत्म होगा। खटिया से खत्म मत हो, समाज के लिए लड़िए। इसी में आपका बलिदानी गुरु बालदास का इज्जत और सम्मान है। उसी में हमारे भाइयों बहनों का, हम रहे न रहे, हमारे छोटे बच्चे आज जो है शहर में रिक्शा चला रहे, सारे लोग जो है मजदूर बनिहार लोग, लेकिन क्या अकाल दुकाल छत्तीसगढ़ियों के लिए है? क्या वहां का बड़े बड़े लोग यहाँ आके छत्तीसगढ़ में कितने से नहीं चला दे रही है? कहाँ है? हमको पकड़ा दिया जय सतनाम बोलो बस खुश रहो। अब हम जय सतनाम तो बोलेंगे तुम्हारे कहने से, लेकिन हम आज की तारीख में कसम खाते हैं जो हम आज तक दीक्षा लेने वाले हैं, उस दीक्षा लेने के बाद ये एक सिलसिला जो आज रायपुर में शुरू हुआ है, सारे छत्तीसगढ़ में जगह जगह जिला में जाएगा। और हमने तय किया है
कहते हैं तो तकलीफ उठाना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए, क्या हम अपने माँ बहनों के लिए जब बच्चा पैदा होता है, क्या बच्चा आने की खुशी होता है? क्या आपको ये डर नहीं होता कि महतारी मर सकती है बीमारी में, किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो सकता है? तो इसीलिए सोचिए कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हम करेंगे, अगर हमारा काम सही है, हम सही बात के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी प्रकार से पहुंचने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं यहाँ की सरकार, यहाँ के समाज के ठेकेदार लोग हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। मैं कहता हूं आपके पास में जितने धर्म स्थल है उसका कानून बनने के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे तो यही लोग आपको छुटलाने के लिए आपको खरीदने की कोशिश किया जाएगा। इसी रायपुर के अंदर मुझे कई लोगों ने फोन किया कि साहब रायपुर में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो कितना लाख रुपए चाहिए बताइए, रायपुर को कैसे सजाना है बताइए। हमने कहा सुनो, आज तक जो है हमारे लोगों ने को तुमने बेवकूफ बना करके उनको भिखमंगा बनाया, उसको जो है भिखारी की तरह पेश आया। लेकिन आप सतनामी के मन में जो पहले मनी बुझ गया था वो मनी फिर जिंदा हो गया है। अब अपने हाथों से भले पेट नहीं लगता, इसमें कितना पैसा है, लोगों ने 10 दिया 20 दिया सारे कमेटियों के पास हिसाब, लेकिन किसी के पास भीख मांग कर और मैं कहता हूं जीएसएस वालों को कल मैं दुनिया में न रहूं, लेकिन किसी से भीख लेकर के किसी के आश्रय में ये आयोजन ना करना, क्योंकि ऐसा आपने किया तो इसका गरिमा, इसके जो लोग आए हैं जो अपने ईमान से आए हैं उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं आयोजन के अंत में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। आपने भी पढ़ा होगा कि बाबा भारती का एक घोड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, सुल्तान नाम का घोड़ा था। उस सुल्तान नाम के घोड़े को इतना प्यार करता था, शायद अपने बच्चे को प्यार करता था। उस सुल्तान घोड़े को अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करने वाला बाबा भारती, जब एक डाकू ने देखा उस घोड़े को, डाकू ने कहा कि बाबा भारती ये घोड़ा मुझे दे दो, लेकिन बाबा भारती कहा नहीं नहीं ये मेरी जान है। तब उस डकैत ने अपना रणनीति प्लानिंग बनाया और प्लानिंग बना करके कहा कि घोड़ा तो मैं लूंगा, क्योंकि बाबा भारती तो चाहता है उसको कुछ देगा नहीं। तो वो क्या किया कि जिस रास्ते से बाबा भारती अपने घोड़े में बैठ के जा रहे थे वहां पर एक भीख मांगता हुआ अपाहिज आदमी पुकार लगाया कि ओ घुड़सवार, ओ घोड़े वाले, जरूरना भाई मुझे बैठा ले घोड़े। उस घोड़े वाले ने रोक करके कहा, क्योंकि दयावान था, ठीक है भाई आप भाई कहां तक जाना है? उस भिखारी को, उस अपाहिज आदमी को बैठा और घोड़ा आगे चलना शुरू हुआ। उतने में जो डाकू खड़ी उन्होंने घोड़े के लगाम को अपने हाथ में लेकर के बाबा भारती को धकेल लिया और घोड़े को आगे बढ़ा कर। अब बाबा भारती समझ गए थे कि मुझे जो है ठोकर देकर के घोड़े को कब्जा करने के लिए झंडा दिखा था। उसके बाद में उन्होंने उस आदमी को रोका कि ए भाई रुक जाओ। तो वो रुक गया और बाबा भारती ने कहा, भाई देखो तुमने पहले भी घोड़ा मुझसे मांगा था, अभी तुमने छीन लिया, ठीक बात है, मुझे अपने उस घोड़े का आपके पास जाने का दुख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो मुझे हुआ है इसे किसी को मत कहना, क्योंकि इसको जब कहोगे तो लोग जो है किसी पे दया करना, किसी की सहायता करना छोड़ देंगे। और वो सहायता कि मैंने तुमको अपाहिज नहीं करके, मैंने तुमको कमजोर समझ करके अपने घोड़े दिखाया और उस पर धोखा देकर घोड़े का अपने कब्जे कर लिया, ये बात किसी को मत कहना।
हमारे दिमाग में इसलिए है कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस छत्तीसगढ़ में खासकर जितना धोखा सत्तामी को दिया गया है उतना शायद किसी को नहीं दिया गया, किसी को दिया गया। आज भी हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो मुझे विश्वास ऐसा नहीं होता कि ये बात को लोगों को समझ आ रहा, क्योंकि वो धोखा गया। इसीलिए सियान लोग ये बात बोलते थे बच्चों के, बेटा सियानी मत कर दे तो सियानी करिया के मुड़ी लगाते। ये धोखा खाने का इतिहास आज का नहीं है। ये 1860 में जब गुरु बालक दास को मारा गया है यहाँ पर धोखा देकर, सत्ता में वो खत्म करके उस धर्म को खत्म किया गया। उस समय से आज भी मैं कहता हूं आप इस सभा में आए हैं, दीक्षा लेने आए हैं, स्वागत है। लेकिन आज आप दीक्षा लेने के बाद कल को और किसी सत्तामी के जय कहने वाला, गुरु घासीदास की जय कहने वाले सभा चले जाएंगे आप, तो उसका भी पावर बढ़ेगा। और आप यहां जो आकर के विश्वास जता रहे हैं इस हजारों लोगों के बीच में, वो विश्वास का घात करेगा। इसलिए भाइयों कहीं जाइए, आप ये पूछिए कि आपके एजेंडा में, आपके संस्था के एजेंडा में सतनाम धर्म के बारे में क्या कहना है, आपको सबसे पहले वही बताओ। अरे 50 कहानी को याद रख, लेकिन पहले कहानी बताओ कि मेरा बाप कौन है। मैं जिसको अपना बाप मानता हूं, सतनाम मेरा बाप है। उस बात को तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम कह दो नहीं सतनाम तुम्हारा बाप नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझे हरामी का औलाद कह रहे हो। हरामी का औलाद किसे कहा जाता है? कि जिसका बाप का नाम नहीं होता, उसको इस देश और दुनिया में हरामी शब्द रखा जाता है। क्या सतनामी को इसी कैटेगरी में रखा जाए? इसीलिए साथियों, आज के बाद जब हम सतनाम धर्म का ग्रहण करेंगे, सबके लिए बात नहीं है। मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा, इधर रोड बन गया, आप लोग बैठिए, आधा घंटा बैठिए, अंतिम दौर में है। उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा जो सतनाम धर्म नहीं स्वीकार करना चाहते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो कि धर्म का मान्यता उस आदमी के अंतरात्मा से आना चाहिए, किसी सभा सोसाइटी को देख के नहीं, किसी आदमी के भाषण को सुन के नहीं, किसी का मुंह देख के नहीं। आज जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप सतनामी के औलाद हैं तो सतनाम धर्म अपनाइए। ऐसा कह के मैं आपकी दोस्ती सत्ता में नहीं रहा। आप सोचिए मन के अंदर कि मैं गुरु घासीदास के उस सतनाम धर्म को जिस वक्त दबा दिया गया, उसे फिर से मैं सामने ला करके उसका और बराबर उन्नति करने के लिए मैं आज प्रतिज्ञा होने के लिए, संसद विधानसभा में कौन बुलाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूं। तो आप मेरे इस सतनाम धर्म के पालन करने का जो वचन है उसको आप, इसके बाद में आप किसी को गुरु नहीं माने। गुरु आपका सिर्फ वेद खान होगा, व्यक्तिगत गुरु आपका हजार हो सकता है। जैसे मुझे किसी ने अंग्रेजी पढ़ाया तो अंग्रेजी पढ़ाने वाला मेरा गुरु जी है, किसी ने गणित पढ़ाया, गणित पढ़ाने वाला गुरु जी मेरा आदरणीय है, यह हो सकता है। लेकिन सतनाम धर्म के पास आज की तारीख में गुरु बालक दास के बाद अब सिर्फ एक ही गुरु होगा, वो है सतनाम धर्म का जैन खाम ज्ञान, यही आपका गुरु है। और आज लखन सुबोध यहां पर भाषण करके अपने आप को क्या कहना चाहता है कि नहीं मुझे गुरु मानो।